हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप वेल एंड गुड होंगे। तो मेरे भाई बहन, आज की इस वीडियो के अंदर हम इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बोला था मेरे भाई कि आज का मोड होने वाला है बिल्कुल पेन पेपर मोड। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं लाइट चैप्टर में जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन है उसका आपको एक बार बेसिक बताता हूँ डायग्राम वाइज। ठीक है, और इसमें जो डायग्राम होते हैं मेरे भाई हर बार एग्जाम में आते हैं, 5 मार्क्स 3 मार्क्स के एग्जाम में ये पक्का आते हैं। तो इस वीडियो से ये गारंटीड है कि वो मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। तो इसमें मैं ट्रिक्स बताऊंगा किस कैसे बनानी है, हर एक डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई बहन देखो कि एक्चुअल में कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर होता कैसा है। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, आपके पास वीडियो बनाने के लिए कह रहा हूँ, डायग्राम बनाने के लिए प्रकार पेंसिल होना चाहिए, रबड़ होना चाहिए, शार्पनर होना चाहिए एंड आपके पास स्केल होना चाहिए, और एक पेंसिल एक्स्ट्रा भी होनी चाहिए कि कुछ खराबी आ जाए तो दूसरी पेंसिल का यूज मैं कर सकूं। ठीक है, तो ये सब सामान सब बच्चे लेके बैठेंगे, वो साथ साथ में बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि देखो कनकेव मिरर कैसा होता है। ठीक है, जैसे कि आप एक सर्कल ड्रा कर रहे हो। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। लंबी हो सकती है वीडियो पर बहुत धमाकेदार होगी। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी। ये देखो, ये मेरे भाई बहन हो गया क्या कनकेव, ये हो गया एक सर्कल। ठीक है, अब इस सर्कल को मैंने यहां से मेरे भाई बहन कट कर दिया, इस पॉइंट से कट कर दिया। जब मैं इसने इस पॉइंट से इसको कट कर दिया तो यहाँ पे ये सेम डायग्राम यहाँ पे बनाया। ये पार्ट मैंने कट कर दिया था, है ना। तो ये देखो, ये ऐसे ही बनेगा। 1 मिनट, प्रकार में दिक्कत है। तो भाई मेरे यहाँ पे अब ये देखो आप कि जिस पॉइंट से मैंने इस प्रकार को रखा था, ठीक है, क्या करो उस पॉइंट से आप बिल्कुल सेंटर में ऐसे लाइन खींच लो, जिस पॉइंट से प्रकार रखी थी। ठीक है, ऐसे ऐसे खींच लो, खींच लिया। अब यहाँ पे मेरे भाई बहन आप ये देखो कि जो मेरा ये वाला पॉइंट होता है, समझ लो। ठीक है, ये बेसिक है बिल्कुल। अगर बेसिक क्लियर होगा ना मेरे भाई बहन आपका, तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, जो ये वाला पॉइंट होता है वो कौन सा पॉइंट होता है, जो ये वाला पॉइंट होता है ये होता है पोल, इसको कहते हैं पोल। ठीक है, पी का मतलब है मेरे भाई पोल। धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, हर एक चीज एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ध्यान से समझना। जिस पॉइंट पे आपने ये सी प्रकार को रखा, ठीक है, वो पॉइंट होता है सी बोले तो कर्वेचर। क्या, कर्वेचर। ठीक है, तो लिख लो कर्वेचर। कई लोग इसको और कुछ भी कहते हैं, तो भाई जो मैं बोल आपको वो बता रहा हूँ, पूरे नंबर आएंगे इससे। ठीक है, सिंपल सादा फोकस। अब यहाँ कर्वेचर और पोल दोनों के बिल्कुल बीच में मेरे भाई बहन होता है फोकस। फोकस होता है। ठीक है, कर्वेचर और कर्वेचर और जब प्रकार से और 4 पे रखे, भाई 4 सेंटीमीटर का है देखो। हाँ, ये 4 सेंटीमीटर की लेंथ है। तो अब 4 सेंटीमीटर देखो, अगर मैं यहाँ जीरो से लेकर जाऊंगा, जीरो से देखो 3 सेंटीमीटर है मेरे भाई। ठीक है, तो बिल्कुल हाफ इसका 1.5 आ गया मेरे भाई बहन ऐसे। ये हो गया मेरा एफ, इसको मैंने एफ मान लिया। तो एफ का मतलब मेरे भाई बहन होता है फोकस। क्या होता है, फोकस। इतनी बात समझनी है, बस बेसिक यही है। ठीक है, समझ, यस। ठीक है, अब ये इधर जो इमेज बनती है ना मेरे भाई बहन, इस साइड जो इमेज बनती है वो इमेज बनती है वर्चुअल। ठीक है, वो इमेज बनती है वर्चुअल। और जो इमेज इस साइड बनती है मेरे भाई बहन, वो हमेशा बनती है रियल इमेज। कौन सी इमेज, रियल इमेज। ठीक है, जो इमेज जो इमेज हमेशा ऐसे बने, इस टाइप की इमेज बनेगी, उस इमेज को मेरे भाई बहन मैं बोलूंगा इरेक्ट इमेज। कौन सी इमेज, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है मेरे भाई बहन सीधी इमेज। ठीक है, इतना बेसिक कोई नहीं बताता है, मैं बता रहा हूं। ठीक है, और अगर इमेज यहां बनती है ऐसे, तो मेरे भाई इसको बोलेंगे इनवर्टेड इमेज। कौन सी, इनवर्टेड इमेज, या इरेक्ट ऑब्जेक्ट इनवर्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज। ये चीज समझ में आ रही है ना सबको, ये बात ध्यान रखना। इतनी बात सबको क्लियर, यस भैया, क्लियर। अब चलते हैं अपने डायग्राम नंबर 1 पे। सबसे पहले देखेंगे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं कनकेव अपना यही बना लूंगा मिरर। अच्छा, एक चीज और है मेरे भाई,
जो मैंने आपको बताना भूल गया कि जो कनकेव मिरर होगा, मैंने ये बना लिया, ठीक है, इस तरीके से। ये जो कर्वेचर, जो ये जो प्रकार है ना, प्रकार को 0 से लेकर ऐसे 3 सेंटीमीटर पे खोल के रख लेना, ठीक है। देखो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर पे खोल के रखना, और हमेशा पूरे चैप्टर में 3 सेंटीमीटर रखना, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर रखना, उसके अकॉर्डिंग सब बनाना, बहुत अच्छा बनेगा ये। ऐसे बना लिया। अब मेरा ऑब्जेक्ट जो है ना, वो इन्फिनिटी पे है। तो भाई इसमें मतलब समझो, यहाँ पे क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं पीछे है, बहुत दूर, जो मुझे दिख नहीं रहा है, और उसकी रे ऑफ लाइट्स आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है, कहीं इन्फिनिटी पे बी, कोई ए बी ऑब्जेक्ट है जिसकी रे ऑफ लाइट्स आ रही है, इसकी रे ऑफ लाइट्स आ रही है, ठीक है। इसकी सारी रे ऑफ लाइट आ रही है, काफी सारी। अब इसकी जो रे ऑफ लाइट आ रही है, वो टकरा रही है मिरर से, ठीक है। वो टकरा रही है मिरर से, तो भाई वहां से आ रही है, ठीक है। तो एरो इधर का आएगा, भाई इधर से आ रही है ना, तो एरो इधर का ही आएगा। जब इधर से ये आ रही है रे, देखो इधर से भी आ रही है सेम, यहाँ पे ये भी, यहाँ पे भी सेम हो रहा है यार। ये ध्यान रखना भाई, लाइनें सीधी होनी चाहिए। अब देखो मेरी ऊपर वाली टेढ़ी हो गई है ना। इधर से रे आ रही है, तो मैंने ये सेम कर दिया। अब यहाँ मेरे भाई आप देखो, यहाँ मेरे भाई आप ये बात देखो कि जो ये रे आ रही है, यहाँ मिरर से टकराने के बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ला फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ला बताया था कि ये लाइट आएगी, वो फर्स्ट मीडियम से आई, उधर टकरा के सेकंड मीडियम में ही चली गई, ये बताई थी ना बात। तो वहां यहाँ पे भी यही होगा, भाई फर्स्ट मीडियम से ए में आई और यहाँ से टकरा के इधर गई, तो मिरर का ये फोकस है, ये इसको यहाँ से गुजरेगी, ठीक है। मिरर के यहाँ से ये गुजरेगी, ऐसे आएगी, ठीक है। और इधर से ये वाली जो रे ऑफ लाइट, ये इधर कहाँ से जाएगी, फोकस से टकराएगी, ठीक है। और मेरे भाई सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो बन रहा है, रिफ्लेक्शन बन रहा है, यहाँ पे आप इसका एंगल देखोगे ना, नॉर्मल का, तो ये देखो बिल्कुल कर्वेचर के पास जाएगा, है ना। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। तो अब यहाँ पर आपकी इमेज बनी, कहाँ बनी, फोकस पे इमेज बनी है। इमेज कहाँ बनी मेरे भाई बहन, फोकस पे बनी है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप सिंपल सी ये बात देखो, जो रे यहाँ से आई थी वो इधर गई और वापस टकरा के वापस इधर फोकस पे आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे इमेज कैसी बनी, पेन से लिखोगे, इमेज कहाँ पे बनी। फर्स्ट बात, इमेज फॉर्म एट फोकस, इमेज फॉर्म्स एट फोकस, फोकस पे बनी। दूसरी बात मेरे भाई हम लिखेंगे कि जो इमेज है वो बिल्कुल पॉइंट साइज की देखो बनी है, बिल्कुल पॉइंट साइज की बनी है। तो लिखोगे क्या, इमेज साइज इज, इमेज का जो साइज है, भाई देख ही लो, इसको याद नहीं करना है तीनों को। यहाँ देख लो भाई, इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है, और इमेज का जो साइज है भाई मेरे बिल्कुल ही क्या है, स्मॉल लिख दो, डिमिनिश्ड लिख दो, ठीक है। पॉइंट साइज का मतलब कैसा है, पॉइंट साइज है, इमेज पॉइंट साइज बनी है। और इमेज कैसी बनी, ये मैंने ऊपर बताया था आपको, इरेक्ट रियल इन्वर्टेड कैसी है इमेज, इधर बनी है, इस साइड बनी है ना इमेज, तो कैसी इमेज हो गई। भाई कुछ याद नहीं करना है, आपके स्कूल वाले कहेंगे समझ नहीं आएगा आपको, वहां नहीं आया होगा समझ, यहाँ समझो, समझने की कोशिश करो। जो इमेज है इस साइड बनी है, इस साइड बनी है, इसका मतलब क्या है, रियल। कैसी है इमेज, रियल इमेज है, एंड इनवर्टेड। इमेज इधर की बन रही है ना, इमेज हमेशा इधर की बन रही है, इस लाइन के ऊपर नहीं बन रही, इस लाइन के नीचे ही बन रही है, इस साइड ही आ रही है इमेज, तो कैसा आ जाएगा, इन्वर्टेड। ये आपका डायग्राम नंबर कर्वेचर पे होगा, तब क्या करोगे भाई, इसमें ना बड़ी समस्या होती है बच्चों को, तो यही एग्जाम के अंदर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और यही एग्जाम के अंदर भी आता है। तो इसको बहुत बनाना सीख लो, क्योंकि ये गलत होता है अपने हमसे बहुत बार, पता नहीं क्यों हो जाता है भाई, मुझे भी नहीं पता चला आज तक, पर ये गलत होता है। इसकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है इसको करने की, तो वो देखना ध्यान से, एक बार में बनेगा। इसको ना भाई अपनी मर्जी से कितना ही खोल लो, इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा खोल लो, इसमें नापना नुपना नहीं है, ठीक है। और ये अच्छा सा बनाना होता है, तो इसको थोड़ा सा और छोटा ही कर लो यार। यहाँ पे रखा,
और इसको ऐसे मार्क कर लिया, सबसे पहला का मार्क कर लिया। फिर उसके बाद इस मार्क तो लगा दिया कि भाई हाँ ये कर्वेचर, पर लिखूंगा नहीं मैं, ठीक है, कि ये कर्वेचर है। और बिल्कुल इसका सेंटर से मैंने इसको इसमें लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है, ठीक है। तो अब मैं इसका देखो फोकस फोकस देखूंगा कि फोकस कहाँ है मेरा। ये 5 सेंटीमीटर का, देखो 5 सेंटीमीटर का नहीं, 4.9 8 सेंटीमीटर का हुआ है ना। तो 2.4 का मतलब इट मीन्स यहाँ पे जाएगा ये फोकस का, ठीक है। भाई मुझे पता नहीं है वो कहाँ से है, ठीक है, कर्वेचर से है, वैसे तो बोला है ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे रखना है, तो भाई इसमें गलत हो जाता है, इसलिए मैं ये चीज करवा रहा हूँ आपको ऐसे, ठीक। फिर इसको ना आप बस ऐसे रख लिया, ठीक। फिर उसके बाद आप इसको क्या करो, यहां से इस पॉइंट से इसको पास कराओ, यहां से इस पॉइंट से इसको पास करा दिया, करा। फिर उसके बाद मेरे भाई इसको बिल्कुल यहाँ बिल्कुल सीधा सीधा खींचना भाई, इसको यहां से ऐसे पास करा दिया, इसका एरो का ये इधर गया, फिर उसके बाद ये इधर गया। अब ये इधर गया तो इसका रिफ्लेक्शन बनेगा इधर का, ठीक है। अब इसका रिफ्लेक्शन आपने दिखा दिया इधर का, अब इधर बन गया। बस क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, देखो और इमेज फिर से यहाँ इधर आ गई। यहाँ पे इसी चीज की प्रॉब्लम हो जाती है अक्सर, बनाया बिल्कुल सही है। अब इसको आपको पता है क्या करना होगा, यहाँ टिल्ट थोड़ा सा करना होगा, इसको बनाने में यहीं पे प्रॉब्लम आती है। तो इसको आप सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे अभी आप ये देखिए, इसको आप दोबारा से मैं बना के दिखाता हूँ एक बार दोबारा से, वही उतनी लंबी प्रकार ले रखी है, ठीक है। इसको वापस से किया, ये मेरा, अब मैं इसको दिखाऊंगा थी सेंटर कर्वेचर, ठीक है। फिर उसके बाद इसको मैंने यहां से बना दिया। अब मुझे पता है कि जब मेरा जो रिजल्ट है वो यही यही आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट अगर आ गया मेरा, ए और बी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, तो जो आएगा, जो मेरी इमेज आएगी वो भी यहीं की बनेगी, की बनेगी, इतना मुझे आंसर पता ही है। तो मैं क्यों मत्थामारी करूं, ए डैश बी डैश कर दूंगा, ठीक है। अब ये मुझे पता ही है कि भाई इधर बनेगा, तो इसको मैं ऐसे चौरस बॉक्स बना दूंगा भाई, ठीक है। इधर से भी मैं एक चौरस बॉक्स बना दूंगा, ठीक है। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए भाई, ठीक है। फिर उसके बाद दूंगा, और फिर इसको भी मैं मेरे भाई यहाँ से ऐसे मिलवा दूंगा। अब जो मेरे भाई ये वाला पॉइंट आया है, इसी को मैं फोकस बोल दूंगा। यहाँ से एक ऐसे एरो लगा दूंगा, एक इधर एरो लगा दूंगा, एक ये वाली जो लाइन इधर लगा आएगी तो ये वाली लाइन इधर जाएगी, बस। इसको मैं पोल बोल दूंगा, इसको मैं कर्वेचर बोल दूंगा, मेरे भाई बस हो गया, डन। इस तरीके से करना है आपको। अगर आप ईमानदारी दिखाओगे, हर एक पॉइंट को लेके चलो कि ये नेचर है, इसमें एक ऑब्जेक्ट आया, यहाँ पे रखा, फलाना आया, तो मेरे भाई ये होगा ही नहीं, कभी नहीं होएगा, भूल जाओ। पेपर में आप 5 से 10 मिनट इसको ही निकाल दोगे करने में, और ये सोल्व ही नहीं होएगा फिर, ये होगा ही नहीं, क्योंकि आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बन ही नहीं रहा। और आंसर ये है कि भाई कर्वेचर के बिल्कुल नीचे बनेगा, ठीक है। तो इसको बाद में आप अच्छा से डिजाइनिंग मार दो कि भाई ये ऐसे ऐसे है। अगर मैं इसको वैसे चेक करूँ ना, अगर टीचर कैसे चेक करेगा, टीचर क्या चेक करेगा, टीचर यहाँ पे पेंसिल रखेगा, भाई इतनी बहुत सारी कॉपियां होती है, पांच पांच लिखेगा, अब 5 का 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो अब इसका फोकस देखो यहाँ आ रहा है, ऑब्वियसली भाई हाफ है ये, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे भाई क्या करो कि ये जो है ना ऑब्जेक्ट, इसको थोड़ा सा इधर रखोगे तो भी वही दिक्कत आएगी, मेरे भाई सही है, ये ऐसे बना दो, बहुत है, ठीक है, ठीक है। इसकी पहली बात लिख दो कि इमेज ऑफ फॉर्म्स है, इमेज फॉर्म्स एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वो लिख देना कर्वेचर वाली लाइन। फिर उसके बाद लिख देना कि ऑब्जेक्ट इमेज की साइज का ही है, इमेज साइज इज सेम एज ऑब्जेक्ट साइज, सेम एज ऑब्जेक्ट साइज, ये लिख दिया। थर्ड बात इसमें कि जो इमेज है वो कैसी बनी, इधर इस साइड बनी है मेरे भाई बहन, कैसी बनी है, रियल बनी है, कर्वेचर और फोकस के बिल्कुल भी देखो कैसे बनेगा,
4 सेंटीमीटर का रखा है, ठीक है। अब भाई मुझे देखो यहाँ पर पता है कि यहाँ पे कर्वेचर है, पर मैं एक बार इन सब चीजों को मैं मान के कर लूंगा बाद में कि कोई मुझे दिक्कत ना है। ये पेंसिल बिल्कुल मैं धीरे धीरे चलाऊंगा कि मिटाऊं तो मेरा निशान ना पड़े। ये ट्रिक होती है, ठीक है, इनको समझने की जरूरत है। कर्वेचर और फोकस के बीच में तो मैं देख लूंगा कि भाई पढ़ कहाँ रहा है, कि कर्वेचर और फोकस की उसके अकॉर्डिंग मैं बना सकूं। है, ठीक है, ये है मेरा कर्वेचर। 4 से 2 सेंटीमीटर मतलब यहाँ इस पॉइंट पे पड़ रहा है, ठीक है। मिटाऊं तो मुझे पता ना लगे कि भाई यहाँ पे मैंने पहले कुछ बना रखा था। इस तरीके से हमें ये बनाना। अब कर्वेचर और फोकस के बीच में बिल्कुल मैं देखूंगा, भाई देख मैं ईमानदारी से चल रहा हूं पर बनता है, गलत हो जाता है ये, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे ले लिया। दो तो ये रहा, दो से आगे ये तो मैंने इसको यहाँ इस पॉइंट पे ले लिया। सॉरी, रियली सॉरी यार, ठीक है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को अब यहाँ पे ले ले रहा हूँ, ठीक है। इसको एक ही लाइन लूंगा। अब ये एक लाइन की जो रिफ्लेक्शन है ना, ये जाएगी कहाँ, इधर फोकस पे, इधर जाएगी। जब ये इधर जाएगी तो इधर से ये रिफ्लेक्शन मेरे भाई बहन कहाँ आएगी, फोकस पे वापस लौट के आएगी। सही बात है, से आएगी। और ये हिल गया। ये हिलना नहीं चाहिए भाई, देखना जैसे इसमें गलती होगी ना मेरे से, ऐसे नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। नहीं तो ये एक मिस्टेक और बड़ी गलती बन जाएगी। ये ऐसे मार देनी है। ये ऊपर से यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारना है मुझे, ठीक है। तो इसको मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऊपर ऐसे मार के ऐसे नीचे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारूंगा। ये कर्वेचर है, ठीक है। पॉइंट आ गया, जहां जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे मैं जो थी ए की, ये अब मैं इसको डार्क डार्क बना दूंगा, पता लगता था इसको, ठीक है। इसको पहले शाइनिंग कर दो अच्छी तरीके से। एक रिफ्लेक्शन ऊपर गई, फिर वापस कर्वेचर पॉइंट से आई, इधर आ गई, ठीक है। बी की रिफ्लेक्शन यहाँ से इधर गई और फिर इसने ये इधर आ गई थी, ठीक है। अब ये जो बी की रिफ्लेक्शन है, इतनी बात सबको क्लियर है ना, बस यही चीज हो रही है। यहाँ पे इधर पे आ गई ये पॉइंट, और इधर से वापस ही इधर रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे आई। इधर क्या बन गया, ए डैश और बी डैश। इसमें मैं क्या लिखूंगा मेरे भाई बहन, जो इमेज है वो कहाँ बनी है, कर्वेचर पॉइंट है उसके पीछे बनी है। मतलब इमेज इज फॉर्म्स एट बी एंड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, बी एंड ऑफ सेंटर ऑफ। सेकंड पॉइंट में मेरे भाई मैं बहन क्या लिखूंगा कि इमेज का जो साइज है वो क्या है, इमेज का साइज काफी बड़ा है इससे, है ना। तो क्या लिखूंगा, साइज इमेज साइज लिखना है, ठीक है। इमेज साइज इज एनलार्ज्ड, कि ऑब्जेक्ट इधर ही बना है और कैसा बना है, इन्वर्टेड बना है, रियल एंड इनवर्ट। अब मैं देखूंगा कि जब मेरा ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे होगा तब कैसे बनेगा। वही सिंपल स्टेप पहले मैं ये बनाऊंगा, के बाद फिर से मैं बस मान लूंगा कि मेरा ये यहाँ पे है, बस मैं कभी डालूंगा नहीं भाई, ये बात ध्यान रखना कि ये कर्वेचर स्टार्टिंग में डालो सब तो, ठीक है। ये पॉइंट फोकस पोल है, ये मैंने मान लिया कर्वेचर, यही कर्वेचर 4 था, इसका 2 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो 4 से आगे है ना, इसका थोड़ा सा आगे बनेगा 2 से। ये फोकस पॉइंट हो गया, ठीक है। अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, बिल्कुल फोकस पे रखा है, ठीक है। जब मैं ऑब्जेक्ट, कहीं फिर बाद में दिक्कत हो जाए, फोकस पे रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट को। जब मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इसकी रे ऑफ लाइट वापस इस, यार देखो, इसकी रे ऑफ लाइट वापस इधर गई, इससे टकरा, फिर ये कहाँ से वो करेगा वापस, फोकस से ही जाएगा। देखो ये इधर, इसको ना शॉर्प कर लो पेंसिल को, शार्पनर का है भाई, देखो पेंसिल है, इसको यहाँ से शॉर्प कर लोगे तो इसकी जो टिप है वो थोड़ी और शार्प हो जाएगी, तो डायग्राम और अच्छी तरीके से बन पाएगा। इसको ऐसे आया और ये इधर से ऐसे गया, बिल्कुल फोकस से गया। अब फोकस से जाने के बाद भाई इसको आगे आप ऐसे बढ़ा दो, बढ़ा दी लाइन, देखो दिख रहा है ना।
ये पॉइंट ऐसे ऊपर गया और मुझे ये कर्वेचर से मिलाना है, तो कर्वेचर के अकॉर्डिंग मैं ये कर्वेचर से मिले। जैसे ही मैं कर भाई ये थोड़ा सा इधर आ गया है, पर आप इसको ऐसे इधर से ही बिल्कुल मिलवाना, ऐसे ऊपर करके इसका थोड़ा सा इधर की टिल्ट करके मिलवाना। ठीक है, जब ऐसे करोगे तो ये ऐसे लाइन जाएगी, मतलब ये लाइन कहीं जाके आगे इंफिनिटी पे बनेगी। ठीक है, एट इंफिनिटी पे कहीं जाके बनेगी, मुझे अभी नहीं पता है कि कहाँ इमेज बनेगी। अब मैं डाल दूंगा, सब कुछ सही है, कर्वेचर, फोकस, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो कोई ए डैश बी जो इमेज है वो मेरी कहीं फोकस पे बनेगी। अब मैं इसकी लाइन, ये इधर गया था वापस, ये इधर आ गया। ठीक है, ये आ गया। इमेज मेरी कहाँ, इमेज कहाँ बनी मेरी, एट इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे बनी। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट, इमेज का साइज क्या था, हाईली एनलार्ज्ड। भाई लिख लेना, मैं तो कंजूसी कर रहा हूँ लिखने में। बड़ी इमेज बनेगी इसकी, हाईली एनलार्ज्ड बनी है, इसका मतलब क्या है, रियल है, तरफ जा रहा है, मतलब कि इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड बनेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, वो फोकस और पोल के बीच में होगा। तो वही सिंपल सी बात है, वही है मेरे भाई बहन, कि वापस से आपको क्या बनाना है, उसी टाइप से वो बना दो। और पहले कोई भी चीज इंडिकेट नहीं करनी है कि यहाँ पे ये चीज है। अब मुझे पता है कि यहाँ पर भाई कर्वेचर है, बस मैंने इसको ये पता रहे। सिंपल वैसे ही आप इसमें फिर क्या करोगे, लाइनिंग डालो, लाइन डालो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डाल दी। अब इस कर्वेचर के अकॉर्डिंग अपना फोकस देख लो। हम करने की कोशिश करेंगे कि भाई बिल्कुल हमारा ये फोकस कर लिया है, कॉल के बिल्कुल मिड में है, तो मैं यहाँ पे दो हो गया, मतलब कि ये यहाँ पे होगा कुछ ऐसे, इस पॉइंट ऐसे करके बना दूंगा। एक मिनट, यस 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 यस, फोकस और पोल के बीच में आ गया। तो मेरे भाई बहन आप यहाँ देखो, फोकस और पोल को मैं यहाँ से वापस से ऐसे इंडिकेट करूंगा, इंडिकेट किया, फिर उसके बाद वही सेम चीज है भाई, यहाँ से गया। ठीक है, तो अब ये फोकस पे तो जा नहीं सकता, क्योंकि फोकस और पोल के बीच में ही है, तो ये यहाँ से ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट करके, एक मिनट, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे कुछ करके क्या जाएगा, इधर को रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये ऐसे गया और फिर इधर से ये ऐसे नीचे को रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसको ऐसे बना दिया, फोकस और पोल के बीच में ये था इमेज, इसको मैंने ए और बी बोला, फिर ये इधर से इधर गया। अब ये जो बी है, ठीक है, इस बी को, ये जो ए है सॉरी, हाँ ये जो भी बी है, क्या करूंगा, फोकस और फिर इसके बाद ये इधर बन के, तो ऐसे कर्वेचर से करवाया, सबसे पहले याद तो यहाँ से कर्वेचर करवा दिया, इसको ऐसे करवा के ऐसे आ गया। अब ये इधर पीछे की तरफ इमेज ऐसे इधर बनेगी शेडो फॉर्म में जाएगा, इस पॉइंट से यहाँ पर, यहाँ पर ये इमेज बी, ए बी इमेज, यहाँ मतलब इमेज पीछे बनी, तो ये बना बिल्कुल देखो मेरे भाई सही है, पर ये यहाँ ना गचपच हो गया है। ठीक, कोई गलत नहीं कर सकता है, किसी की क्षमता नहीं कि इसको गलत कर दे। इसको भी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे इसका, ये बनी है इस, तो मेरे भाई बहन यहाँ पे देखो, जो इमेज है वो पीछे बनी तो आ गया इस पे बिहाइंड द मिरर इमेज, इस इमेज से कितनी है, बड़ी है, एनलार्ज्ड है। ठीक है, और इमेज कहाँ बनी है भाई, पीछे बनी है, तो मैंने बताया था पीछे को क्या बोलेंगे, वर्चुअल बनी है, और ऊपर बनी है इसका मतलब इरेक्ट बनी है, मतलब सीधी इमेज बनी है। तो मेरे भाई बहन यहाँ पे देखो, जो इमेज है वो पीछे बनी तो आ गया इस पे बिहाइंड द मिरर इमेज, इस इमेज से कितनी है, बड़ी है, एनलार्ज्ड है। ठीक है, और इमेज कहाँ बनी है भाई, पीछे बनी है, तो मैंने बताया था पीछे को क्या बोलेंगे, वर्चुअल बनी है।
और ऊपर बनी है, इसका मतलब इरेक्ट बनी है, मतलब सीधी इमेज बनी है। अब यहाँ पे ना ये कई बार डायग्राम ये देख के घचपच हो रहा है और एग्जाम में कांटा भी मार सकता है, ये गलत भी नहीं है, फिर भी इसमें कांटा आ सकता है। तो मेरे भाई इससे बचने के लिए इस डायग्राम को आप थोड़ा बड़ा बनाओगे। क्या करोगे, मैं इस को दोबारा एक बार करके दिखा रहा हूँ कि साफ साफ आप इसको एग्जाम में आपको साफ साफ बनाना है। इसको क्या करोगे ना मेरे भाई बहन, आप क्या करोगे, इसको प्रकार को इतना खोल लोगे, कितने सेंटीमीटर पे, 6 सेंटीमीटर पे, या 7 सेंटीमीटर कर लो आप टोटल। ये लो 7 तो फिर यहाँ हो गया ना, इस पॉइंट पे हो गया। हाँ, ये रहा 7, मैंने खोल लिया पूरा, देख लो पूरा 7 है। थोड़ा सा पीछे हो जा, अरे है, एक तो इसने इसको प्रकार को करने में बड़ी मौत आती है मुझे तो। यस, ये हो गया, मैंने कर दिया। ठीक है, अब इसको इतने पे बनाना है आपको, तो इसको मैं एक अच्छा पेज दे देता हूँ मेरे भाई। अरे ये रहा, सॉरी, हाँ गलत पेज उठा लिया था। यस, तो बड़ा बनाता हूँ मैं, ठीक है, इसको यहाँ पर रखो और ऐसे बड़ा बनाओ, इतना बड़ा। ठीक है, प्रकार कहाँ रखी थी, यहाँ रखी थी। ठीक है, इसमें साफ साफ लिख दो बस, यहाँ पे इसका पेंसिल का काम खत्म, उधर उस वाली पेंसिल का। ठीक है, यहाँ पे इतनी पूरे स्केल की जितनी भाई मार्किंग कर दो। ये भाई मार्किंग कर दी मैंने पूरी। अब देखो ये मार्किंग टेढ़ी हो गई तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो हमेशा मार्किंग मेरे भाई सीधी होनी चाहिए। तो इसको मिटो लो, चाहे 2 मिनट का आलस नहीं दिखाना अपने पूरे क्वेश्चन को खराब करने से अच्छा है। ठीक है, पेशेंस रखना है, आपका बिल्कुल सही बनेगा। पर बिल्कुल लाइनिंग जो है मेरे भाई इसके अकॉर्डिंग ही खींचो, बिल्कुल सीधी खींचो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग खींचो और बिल्कुल सीधी खींचो। देखो अब मेरी तो लाइनिंग यार गजब है यार, लाइनिंग सही खींचना है, मिटो दो, चाहे आलस नहीं दिखानी, कोई बात नहीं। आलस दिखाई हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये वाला पॉइंट था, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मुझे लाइन खींचनी है, ऐसे रखा। यस, अब मैं इसको लाइन खींच दूंगा, ये खींच दी लाइन पूरी 15 सेंटीमीटर खींची। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये क्या हो गया, कर्वेचर हो गया, ये मेरा पोल हो गया, और इन दोनों के बीच में मेरे भाई बहन क्या आएगा, फोकस आएगा। ये है 6 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर का दिखा रहा है, 6 का तो 3 हो गया। ठीक है, ये आ रहा है इतना, मतलब कि 3 पॉइंट यहाँ समथिंग बनेगा, ये बन रहा है फोकस। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या, इसमें क्या है कि भाई फोकस और पोल के बीच में लेना है, तो ये फोकस आ रहा है। ठीक, अब फोकस और पोल के बीच में डायग्राम को बनाना है, ये आ गया 1.7 समथिंग, 1.7, मतलब ये इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे आके मैंने यहाँ पे ये बना दिया। और ये किससे जा रहा है, ये फोकस से तो गुजरेगा नहीं मेरे भाई, ये ऐसे ही जाएगा, ये ऐसे गया, इससे टकराया, इससे टकराने के बाद मेरे भाई बहन फोकस हट जाएगा नहीं, बस ये ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये इस तरीके से गया, पर इसकी जो इमेज है वो शेडो फॉर्म में पीछे बनेगी, ऐसे 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 इसको ऊपर तक लेके आना। ठीक, अब इस वाले पॉइंट को मुझे कर्वेचर से वो करवाना है। ठीक है, अगर मैं, हाँ चल ठीक है, ठीक है, इसको बिल्कुल मैं इसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा। भाई बनाना बिल्कुल इसके ही अकॉर्डिंग है, कर्वेचर है ये तो है भाई, ये नहीं कि वहां पे बना दूंगा मैं, इससे ही टकरवाना है मुझे, उसको गलत नहीं करना है कैसे भी करके। ठीक है, ये है, इसको ऐसे जाएगा, ऐसे जाके पीछे की ओर पीछे ही बनेगा, यहाँ शेडो आएगा भाई। ठीक है, ऐसे। तो भाई ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से बनेगा इमेज, ये इमेज बनेगी, तो भाई वही सेम चीज है, कोई देखो लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है, वही सेम चीज इसी तरीके से बनेगा। इसमें आपको यही लिखना है, इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, लार्ज बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। तो भाई ये थे सारे आपके कनकेव मिरर के। ठीक है, दो ही आते हैं कन्वेक्स मिरर के, तो फटाफट मेरे भाई बहन उसको भी देख लेते हैं और फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे लेंस के बारे में। ठीक है, तो आओ कन्वेक्स मिरर की बात करें। भाई कन्वेक्स मिरर जो होता है वो इसका अपोजिट होता है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर के अंदर जो बनेगा, छोटा कर लो, ये इधर का बनेगा हमेशा। ठीक है, इस साइड का बनेगा, जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, तो इस पे आप ऐसे मार दो शाइनिंग,
और ये आपका हो गया कौन, क्या, कर्वेचर, कर्वेचर हो गया। ठीक है, फिर ऐसे भाई इसमें भी लाइनिंग लाइन कर दो, कर दी। अब इसके बाद इसका देखो फोकस पॉइंट क्या है, ये 4 है, इसका 2, 4 से कम ही जा रहा है, ये मतलब ये पॉइंट आपका फोकस का आ गया, तो ये मैंने फोकस लिख दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा इन्फिनिटी पे है। अब कहीं इन्फिनिटी पे है तो क्या होगा मेरे भाई, जो इन्फिनिटी पे है, मतलब कि कहीं एट इन्फिनिटी पर कोई ए भी ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी पे, इसकी रेज ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है, इसकी रेज ऑफ लाइट आ रही है इस तरह ऐसे। ठीक है, ऐसे आ रही है, एक इधर जा रही है, फिर इधर जाके बिल्कुल सामने इससे ये ऐसे। ठीक है, ऐसे जा रही है ये रेज ऑफ लाइट, तीनों ऐसे जा रही है, इसी डायरेक्शन में जा रही है। जब ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो क्या होता है, जब ये इनसे टकराती है मेरे भाई बहन, तो क्या होता है, ये जो है रे ऑफ लाइट इधर इधर बनती है, देखो फोकस को बीच में रखना, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाती है। इसमें भी क्या होता है, ऐसे इधर का रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाती है, और जो इसकी इमेज है वो शेडो फॉर्म में पीछे बनती है। ठीक है, वो इमेज वर्चुअल बनती है। ठीक है, ऐसे डैश डैश करके ऐसे बता दो, इस तरीके से इसमें भी, इधर भी इमेज सेम ऐसे इधर ही जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट पोल है अपना, यहाँ पे इमेज बन गई अपनी, यहाँ पे इमेज बन गई, तो अब इसमें क्या लिखोगे कि जो इमेज है फॉर्म एट फोकस, फोकस पे बन रही है, इमेज कहाँ बनी, फोकस पे बनी, कहाँ फोकस पे, पर कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर, कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी। यही हुआ है, यही हुआ है इसके अंदर। फिर सेकंड थिंग क्या हुआ कि जो इमेज है वो पॉइंट साइज बनी है, मतलब कि हाईली डिमिनिश्ड बनी है, हाईली डिमिनिश्ड बनी है। इमेज इधर बनी है मतलब वर्चुअल बनी है, और कैसी बनी, सीधी इमेज है। चींटी ने काट लिया, ये देखो इस चींटी ने मुझे काटा है, इसको दिखाता हूँ, देखो इस चींटी ने गाइस मुझे काटा है, अभी अभी, चल भाग जा, मैं पढ़ा रहा हूँ, इतनी कस के काट लिया, एंड डायरेक्ट चींटी वायरल होगी भाई अब तो। देखो देखो देखो, फिर आ रही है ये चींटी मेरी तरफ। चींटी काट क्यों, काट सी क्यों यार, इतनी बेफालतू में काट लिया मुझे, मैंने कुछ कहा भी नहीं था उसको। चलो क्या कर सकते हैं, किस्मत मेरी। बी पॉइंट देखते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट है मेरा भाई बहन, वो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे। ठीक है, बिटवीन पोल के बीच में रखेंगे। तो भाई सेम चीज करनी है मेरे भाई बहन, कुछ नहीं, सेम चीज करनी है। ऐसे डायग्राम बना लिया, ये पॉइंट जहां देखो प्रकार उठा रहा हूं, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, कर्वेचर है। क्या है, कर्वेचर, इस पॉइंट से आगे कर्वेचर आ गया। ठीक है, फिर जैसे करके ऐसे ये कर दिया। अब ऑब्जेक्ट को मुझे रखना है इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो मैं अपने पॉइंट पे रख लेता हूँ, ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट की जो रे ऑफ लाइट होगी वो बिल्कुल सीधी जाएगी इधर, इस पर, है ना, ये गई बिल्कुल सीधी ऐसे। जैसे इसमें सीधी गई तो ये इससे रिफ्लेक्ट करेगी, और किससे टकराएगी मेरे भाई बहन, सबको पता है फोकस से। और फोकस का किधर है भाई, ये भी देख लेते हैं, इसका हाफ कितना होगा। कर्वेचर का हाफ फोकस होता है। ठीक है, कर्वेचर का हाफ ही हमेशा क्या होता है मेरे भाई बहन, फोकस होता है। 4 है मतलब 2 इधर जाएगी इस पॉइंट पे, तो ये मेरा क्या है, फोकस है। इधर पीछे जो बनेगी ना वो हमेशा इस फॉर्म में बनेगी, ऐसे डैश डैश फॉर्म में टकराएगी ऊपर, तो उसका जो बनेगा पीछे भाई, ऊपर वाला सही कर लेना। ठीक है, गलती से हो गया है, ये इधर आ गया। ठीक, अब एक जो एक ही जो रे है वो आएगी कर्वेचर से टकराने के लिए, तो कर्वेचर तो इधर है। ठीक, तो ये ऐसे गई, और फिर ये वापस से रिफ्लेक्ट हो गई, आई और रिफ्लेक्ट हो गई। जब ये वापस जाएगी तो इसका शेडो फॉर्म इधर बनेगा। ठीक है, इसका डैश फॉर्म इधर बन जाएगा, इसके बिल्कुल पैरेलल, ऐसे 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 ऐसे, इसे टकरा गई। अब जहां पे ये पॉइंट पे टकराया है, ठीक है,
भाई ये मैं इतना बड़ा बना देता हूँ, गलती है मेरी, इसको इतना बड़ा नहीं बनाना होता। बस ये वाला जो पॉइंट है मेरे भाई, क्या कौन सा हो गया, ए और बी डैश, ए डैश बी डैश। तो इमेज यहां बन गई, कहां बनी, फोकस के जस्ट पीछे, पोल और फोकस के बीच में बनी इमेज, है ना। यही हुआ है, यही हुआ है मेरे भाई बहन, और क्या हुआ है, ठीक है। इसका चाहो तो इसका भी ऐसे डैश डैश करके इसका भी बना सकते हैं, ऐसे ये कर्वेचर से जा रही है, कोई मतलब नहीं है वैसे। इसका लिख लो, पहला पॉइंट की इमेज कहां बनी, बिटवीन पोल एंड फोकस के, पोल और फोकस के बीच में बनी, और इमेज कैसे कहां बनी, बिहाइंड द मिरर बनी, बिहाइंड द मिरर बनी, ठीक है। सेकंड थिंग, दूसरी बात क्या, कि इमेज का साइज क्या है, छोटा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, मतलब साइज इज डिमिनिश्ड, साइज कैसा है, साइज कैसा है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है कि इमेज पीछे बन रही है, ठीक है, पीछे बन रही है मतलब कि वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है। इधर ए भी था, इधर भी नीचे नहीं बन रही, मतलब ऊपर ही बन रही है, मतलब क्या सीधी बन रही है, एंड डायरेक्ट। तो ये थे अपने जितने भी मिरर थे मेरे भाई बहन, जितने भी मिरर थे उनके जितने भी डायग्राम थे, सब इस वीडियो में आ चुके हैं, और हर एक को अच्छे समझाया। कोई भी किसी वीडियो में भाई कंफ्यूजन लगे, कमेंट कर देना भाई। देखो वीडियो खत्म हुई तो कैमरा ही गिर रहा है, कमेंट कर देना भाई। यार इस कैमरे को सही करना पड़ेगा, यस। कमेंट कर देना कि इस पॉइंट पे मेरे को दिक्कत आ रही है, तो मैं वही पॉइंट लेके आ जाऊंगा, आपको उस छोटी सी वीडियो के अंदर समझा दूंगा। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर मेरे भाई। जितने भी डायग्राम वाले लेक्चर है वो इसी तरीके से आएंगे, बाकी उस टाइप से आएंगे। अगर इस टाइप से पढ़ाने में अच्छा लगता है तो इस टाइप से, मैं सारे लेक्चर